उसके बाद अब इन्वेस्टमेंट डिसीज़न आया समझ में। नेक्स्ट डिसीज़न मैं क्या समझाऊंगी आपको, फाइनेंसिंग डिसीज़न। फाइनेंसिंग डिसीज़न का मतलब है डिसाइडिंग अबाउट सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब हम क्या डिसाइड कर रहे हैं, सोर्स ऑफ फाइनेंस। सोर्स ऑफ फाइनेंस का मतलब हमें जो फंड्स चाहिए, हमें जो फंड्स किस लिए चाहिए, इन्वेस्ट करने के लिए। जो हमें फंड्स चाहिए वो फंड्स हमारे पास कहाँ से आएंगे, क्या सोर्स से आएंगी। अब सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है, सोर्स ऑफ फाइनेंस भी हमारे पास 2 हैं, जिनको हम कहते हैं बोरोड फंड्स और शेयर होल्डर्स फंड। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में हम क्या कर रहे हैं, हम डिसाइड अबाउट द सोर्स ऑफ फाइनेंस, कि हमारे पास जो पैसा आ रहा है, जो फाइनेंस रेज हम करेंगे वो किस तरीके से करेंगे। हम बोरोड फंड से लेंगे या शेयर होल्डर फंड से लेंगे। अब ये बोरोड फंड्स और शेयर होल्डर्स फंड क्या होते हैं, बोरोड फंड्स को हम कहते हैं डेब्ट और शेयर होल्डर फंड्स को हम कहते हैं इक्विटी। आसान हो गया आप लोगों के लिए। तो फाइनेंसिंग डिसीज़न में हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंसिंग डिसीज़न में हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमें जो पैसा चाहिए वो हम मार्केट से कैसे उठा रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। मार्केट से फंड्स रेज करने के लिए हमारे पास 2 सोर्सेज हैं, आइदर वी कैन यूज़ बोरोड फंड्स और वी कैन यूज़ शेयर होल्डर्स फंड। बोरोड फंड्स को डेट कहते हैं, शेयर होल्डर फंड्स को इक्विटी। अब डेट फंड्स क्या होते हैं, डेट क्या होता है, डेट हो गया आपके डिबेंचर्स, आपके लॉन्ग टर्म लोन्स, आपके पब्लिक डिपॉजिट्स, ये सब डेट हो गए। इक्विटी क्या हो गया, आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, आपके रिजर्व्स, आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स, आपके सरप्लस, ये सब आपके इक्विटी में आते हैं। ठीक है, तो ये फाइनेंसिंग डिसीजन हो गया। फाइनेंसिंग डिसीजन में अब हमने क्या सीखा, फाइनेंसिंग डिसीजन में हम क्या कर रहे हैं, वी आर डिसाइडिंग अबाउट द सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब बच गया डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का मतलब हम क्या कर रहे हैं, डिविडेंड डिसीजन में मैनेजर क्या डिसाइड करता है, मैनेजर डिसाइड्स हाउ टू distribute the profits. He decides about how to distribute the profits. Profits कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब he should pay as dividend, वो डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को बांट दें, या उन प्रॉफिट्स को अपने पास रखे एज रिटेन्ड अर्निंग्स। आपने पढ़ा है ना वर्ड रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब क्या होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब वो अर्निंग्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन, जो एक मैनेजर अपने पास रिटेन करता है, रखता है संभाल के, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, उन अर्निंग्स को हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। तो डिविडेंड डिसीजन में मैनेजर डिसाइड कर रहा है कि वो रिटेन करे अर्निंग्स को, डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट ना करे, या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे। मीन्स जो हमारे टैक्स देने के बाद, सारी आउटसाइड लायबिलिटीज़ पे करने के बाद हमारे पास जो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है, उस रिमेनिंग प्रॉफिट में से कितना प्रॉफिट हम डिविडेंड के रूप में बांट दें शेयर होल्डर्स को, कितना प्रॉफिट हम रिटेन कर लें। सो नाउ यू हैव अ रफ और अ वेरी स्मॉल आइडिया ऑफ ऑल 3 डिसीजंस। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। हम एक 3 मेजर डिसीजंस लेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। सबसे पहले कमिंग टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मैनेजर डिसाइड्स हाउ मच फंड्स ही हैज़ टू इन्वेस्ट इन फिक्स्ड एसेट्स एंड हाउ मच फंड्स ही हैज़ टू इन्वेस्ट इन करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स के एग्जांपल्स, मशीन परचेज करना, नई ब्रांच खोल लेना। करंट एसेट्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं आपके, कि कितना पैसा आप डे टू डे वर्किंग के लिए रखोगे, आप कितना स्टॉक, कितना लेवल मेंटेन करो, आपके डेटर्स कितने हैं, आप कितना कैश और बैंक बैलेंस रखोगे, दैट इज़ योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन।
फाइनेंसिंग डिसीजन में आप क्या डिसाइड करोगे? यू विल डिसाइड अबाउट सोर्स ऑफ फाइनेंस। कितना सोर्स ऑफ फाइनेंस होगा या कितना जो आपके पास फंड्स होंगे, जिन फंड्स को आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन फंड्स को हम किस सोर्स से, मार्केट से रेज़ करेंगे। तो वी कैन रेज द फंड्स फ्रॉम टू सोर्सेज। वी कैन रेज आइदर थ्रू ब्रॉडवुड फंड्स और थ्रू शेयर होल्डर फंड्स। इन दोनों तरीके से हम फंड्स को रेज कर सकते हैं। बोरोड फंड्स से रेज करना है तो वी यूज़ डेट। बोरोड फंड्स का मतलब डेट होता है। डेट के एग्जांपल्स क्या हैं हमारे पास? डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम बैंक्स, लॉन्ग टर्म लोन जो हम लेते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये सब आपके डेट के एग्जांपल हैं। दूसरा सोर्स क्या है हमारे पास? हमारे शेयर होल्डर फंड्स, जिनको हम कहते हैं इक्विटी। इक्विटी में हम क्या कंबाइन करते हैं? इक्विटी में हम कंबाइन करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस, हमारे रिटेन्ड अर्निंग्स, ये सब आपकी इक्विटी में आते हैं। अब आता है लास्ट में, थर्ड डिसीजन इज डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में मैनेजर क्या डिसाइड करता है? ही डिसाइड्स अबाउट हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स। वो प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा? प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में अगेन ही हैज़ टू डिसाइड अबाउट, अब ये प्रॉफिट्स कौन से हैं? वंस ही हैज़ पेड ऑल द लाइबिलिटीज़, ऑल द इंटरेस्ट ऑन द डेट, प्लस ही हैज़ पेड द टैक्स। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है, उन प्रॉफिट्स में से कितना प्रॉफिट हम अपने डिविडेंड बांट दें। किसको डिविडेंड बांटते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड बांट दें और कितना पैसा रिटेन कर लें। रिटेन करने का मतलब हम अपने पास अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ही रख लें, अपने फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए या फ्यूचर लॉसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए हम रखें। हम रिटेन अर्निंग्स क्यों करते हैं? हम रिटेन अर्निंग्स इसीलिए करते हैं कि अगर सपोज़ हमें एक्सपैंड करना है तो रैदर देन टेकिंग अ लोन हम सेविंग्स करते हैं ना, हम लोग भी सेविंग करते हैं ना अपना पैसा। होता है कि जैसे अगर हमारी इनकम है 50,000 की, तो वी ट्राई टू सेव 10 to 15,000। नहीं यार, ये पैसा तो हमें सेव करना चाहिए। क्यों? कल को हम कोई एसेट भी खरीद सकते हैं नया। हमने नया टीवी खरीदना है, हमने नया फ्रिज लेना है, नया एसी खरीदना है, तो हम पैसे जोड़ना शुरू कर देते हैं। या अनफोर्सिन इवेंट्स के लिए, यार कुछ भी हो जाए, हारी बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वी कैन यूज़ दिस मनी। सो दिस इज़ सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे सेव करती है। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट ऑल द 3 डिसीजंस। अब हम इन तीनों डिसीजंस को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे।